मित्रों और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे काव्य गुण, हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक जो 12वीं के विद्यार्थियों के लिए काम में आएगा। और वैसे ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के भी सिलेबस में है और सेकंड ग्रेड के भी हिंदी के सिलेबस में है, ये टॉपिक काम में आता है। तो आज अपन हम पढ़ेंगे काव्य गुण, जो नाम से प्रतीत होते हैं कि काव्य में गुणों का कार्य करेंगे। किस प्रकार ये काव्य में गुणों का जो प्रकट करेंगे अर्थ वो किस प्रकार है। तो गुणों के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है, ये उस पर लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया है कि गुणों के जो प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है। वामन ने काव्य की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि इनके अनुसार गुण काव्य मूल के सौंदर्य तत्व हैं, अर्थात काव्य में सौंदर्य को संपादित करने वाले तत्व को गुण कहलाते हैं, या अपन उन्हें गुण कहते हैं। काव्य में जो सौंदर्य लाते हैं, जिसमें अपन ये भी बात कर सकते हैं कि काव्य में सौंदर्य अलंकार है, वह काव्य में सौंदर्य लाते हैं। लेकिन जो अलंकार वगैरह काव्य के बाह्य रूप का सौंदर्य बढ़ाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप का जो सौंदर्य है वो काव्य गुण ही बढ़ाते हैं। अब काव्य गुण जो विभिन्न आचार्यों ने परिभाषा दी है, जिसमें आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा कि दोषों के विपर्य अर्थात विलोम को, दोषों के विपर्य अर्थात विलोम को काव्य गुण कहते हैं। यानी कि दोषों के जो विपरीत है वह काव्य के गुण कहलाएंगे। दोषों के विपरीत क्या होंगे? गुण होंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। और आगे भरत मुनि कहते हैं नाट्य शास्त्र में काव्य गुण जो बताए हैं वह 10 गुण बताए हैं। कितने? 10 गुण माने हैं। 10 काव्य गुण कितने माने हैं? भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं। और आचार्य वामन की बात करें तो इन्होंने 2 काव्य गुण माने हैं, एक है शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। आचार्य मम्मट की बात करें तो मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य दृश्य, आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य दृश्य, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे नियमों का व्याख्या की गई है। आचार्य मम्मट का जो काव्य ग्रंथ है काव्य प्रकाश में 3 काव्य गुण माने हैं। मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं, जिसमें से पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। पहला है माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। अब अपन बात करते हैं कि माधुर्य गुण क्या है, ओज गुण क्या है और प्रसाद गुण क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे आगे, और इनकी तीनों की जो विशेषता है वो भी लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे, उदाहरण भी अपन समझेंगे। उदाहरणों के माध्यम से इन तीनों गुणों को विस्तृत रूप से समझेंगे, अध्ययन करेंगे किस प्रकार ये साहित्य में काम आते हैं और किस प्रकार साहित्य में इनका उपयोग है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो विद्यार्थी आगे देखते हैं अपन काव्य गुण के प्रकार। तो 3 प्रकार मैंने बताए हैं। पहले सर्वप्रथम अपन लेते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, वैसे विभिन्न आचार्यों ने इनकी परिभाषा दी है और माधुर्य को मधुरत्व वाला बताया है। जो मधुर वर्ण है काव्य में, मधुर वर्ण प्रयोग होंगे वह माधुर्य गुण होगा। तो माधुर्य गुण की अपन परिभाषा की बात करते हैं अपन। तो इसकी परिभाषा में पहले आप बोल के बता देता हूं कि हृदय या चित्त को आनंदित करने वाले तत्व, हृदय और चित्त को जो आनंदित करते हैं वे तत्व माधुर्य गुण कहलाते हैं। हृदय को आह्लादित करना या हृदय को प्रसन्न करना तो वह माधुर्य गुण के अंतर्गत आएगा। अपन बात करते हैं माधुर्य गुण की परिभाषा के बारे में, और लिखता हूं मैं परिभाषा, अब आप लिख लेना कॉपी में कि वे तत्व जो चित्त या हृदय को प्रसन्न
या फिर अपन कह सकते हैं आह्लादित करने वाले तत्व। माधुर्य गुण कहलाते हैं। यानी कि चित्त या हृदय को प्रसन्न या आह्लादित, आह्लादित का अर्थ है आनंदित, आनंदित करने वाले, आनंदित करने वाले वर्ण। यानी कि जो हृदय को आनंदित कर दे, आनंद प्रदान करे, वह कौन से होते हैं? माधुर्य गुण होते हैं। इनके अगर लक्षण की बात करें, इनके क्या क्या लक्षण है माधुर्य गुण के लक्षण? तो लक्षण की बात करें तो पहला है लंबे समासों का अभाव। अभाव यानी लंबे समासों का प्रयोग नहीं, हो सके तो समासों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। कुछ छोटे समासों का, लघु समासों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन लंबे समासों का इसमें प्रयोग नहीं होता। दूसरी विशेषता देखें तो ट वर्ग का निषेध। ट वर्ग निषेध यानी कि ट ठ ड ढ ण ये वर्ण इसमें नहीं आने चाहिए। तीसरी विशेषता देखें, तीसरी विशेषता में देखें अपन तो इसमें अनुनासिक वर्ण यानी कि पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का प्रयोग ज्यादा, यानी पंचम वर्ण का प्रयोग ज्यादा होगा। यानी ट है, सॉरी ण है, न है, न है, म है, इनका प्रयोग इसमें अधिक होगा। अगले देखें, ये ज्यादातर श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, यानी कि ज्यादातर ये श्रृंगार रस में होगा, या वत्सल्य रस में भी अपन कह सकते हैं, श्रृंगार रस या वत्सल्य रस। केवल ये बात ध्यान रखना, ट वर्ग की कोई भी पंक्ति, कोई भी वर्ण ट वर्ग का वर्ण नहीं होना चाहिए कोई किसी भी पंक्ति में। और ऐसी कोई बात नहीं, एक दो वर्ण हो भी सकता है ट, लेकिन अधिक ट वर्ण नहीं होने चाहिए। यानी कर्ण कटु वर्णों का अभाव होना चाहिए। कर्ण कटु ट ठ ड ढ ण और श त्रय ज्ञ यानी संयुक्त वर्ण। एक और विशेषता इनकी कि संयुक्त वर्ण नहीं होने चाहिए, संयुक्त वर्णों का अभाव रहता है, संयुक्त वर्ण नहीं होने चाहिए। संयुक्त वर्ण इसमें बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं करते हैं, प्राय संयुक्त वर्ण ना होने चाहिए। और समास है वो छोटे समास, ट वर्ग का निषेध, पंचम वर्ण का प्रयोग ज्यादा, और श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस में भी इसका प्रयोग हो सकता है। संयुक्त वर्णों का अभाव रहे। संयुक्त वर्ण कौन से? स त्रय ज्ञ और श्र, ये संयुक्त वर्ण है। और र और ण का प्रयोग हो सकता है, लेकिन बिना मात्रा का, बिना मात्रा का र और ण प्रयोग कर सकते हैं अपन। जैसे अपन र और ण की बात करें, लघु, छठी विशेषता इसकी है र और ण। ये पहले लिख लेते हैं, लघु र और ण का प्रयोग हो सकता है। र और ण लघु से तात्पर्य क्या है कि इनके पीछे नहीं मात्राएं नहीं होनी चाहिए। जैसे
रा नहीं होना चाहिए, णा नहीं होना चाहिए, केवल र और ण ये अपने इसमें प्रयुक्त हो सकता है। तो ये सारी माधुर्य गुण की विशेषता रही है, जिसमें लंबे समासों का अभाव है, ट वर्ग का निषेध, पंचम वर्ण का प्रयोग, श्रृंगार इसमें प्रयुक्त होता है, संयुक्त वर्णों का अभाव, लघु र और ण का प्रयोग हो सकता है, लघु र और ण का प्रयोग हो सकता है। आगे बात करें अपन कोमल और मधुर रचना। ये इसमें जो रचना होती है वह होती है कोमल या मधुर रचना होनी चाहिए, कोमल या मधुर रचना होनी चाहिए। अब इसका उदाहरण देखें अपन। पहले ये जितनी भी मैंने विशेषताएं और इस माधुर्य गुण की परिभाषा लिखी अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले और लिख ले अपनी कॉपी में, और उसके बाद इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन। ये लिख लीजिएगा आप। अब उदाहरण देखते हैं अपन। तो उदाहरण में इसका लेते हैं कंकन कीकनी नपुर धुनि सुनि, कहत लखन कासन राम हृदय गुनी। अब उदाहरण देखें अपन। कंकन किंकनी नुपुर धुन सुनी, कात लखन कासन राम हृदय गुनी, यानी पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है और ट वर्ग कहीं पर भी नहीं आया है। ज्यादातर अपन देखें तो अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हुआ है। कंकन किंकनी नुपुर धुन सुनी, कात लखन कासन राम हृदय गुनी। तो इसमें पंचम वर्ण का प्रयोग ज्यादा हुआ है। तो ये उदाहरण इसका माधुर्य गुण का, और अपनी कॉपी में लिख ले। जहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग हो और समास लंबे समासों का अभाव हो, यानी छोटे समास का प्रयोग हो सकता है, और ट वर्ग का निषेध, संयुक्त वर्ण का निषेध, तो वहाँ जो होगा वह होगा माधुर्य गुण लखन का सुनी, जिसमें सारे वर्ण न और पंचम वर्ण का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है। तो ये माधुर्य गुण पूरा हुआ उदाहरण के साथ। और अपन बात करेंगे आगे अपने ओज गुण की, वो नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।